जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद खान। तो आज हम डिस्कस करेंगे BSN सेमेस्टर 3 जो हमारे पास एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर से तक जाने से पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल इसकी नॉर्मल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को जानेंगे कि हमारे पास दरअसल में इसके नॉर्मल फंक्शन और इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, उनके फंक्शन। तो तभी हमें जाके जो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर को समझना जो है वो हमारे लिए आसान होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम कहते हैं निज़ाम इंहिज़ाम, मतलब हाजमे का जो निज़ाम होता है हमारे पास। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम डिफिनीशन देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज द प्रोसेस बाय विच लार्ज फूड मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल केमिकल सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड यूज्ड एज अ न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी। मतलब हमारे पास जब ये खुराक जो हमारे पास है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स, जिससे हम एनर्जी लेते हैं, ये हमारे पास बाहर जो होता है ये हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में अल्लाह ताला ने मतलब ऐसी खासियत रखी है जो कि हमारे सेल्स को जितनी भी एनर्जी चाहिए वो कम्प्लेक्स फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम कन्वर्ट करके सिंपल फॉर्म में हर एक सेल्स तक डाइजेस्ट होके चला जाता है, ऑब्जर्व हो जाता है, हर एक सेल्स को जो है एनर्जी मिल जाती है। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन, कौन से बेसिक ऑर्गन जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आप गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल, इनसे मिलकर जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास जो है, इसमें हमारे पास एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन और एक होता है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन हमारे पास वो डाइजेशन होती है जिसमें हमारे पास जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम प्राइमरी ऑर्गन जिसको हम कहते हैं। प्राइमरी ऑर्गन जिसमें इन्वॉल्व होते हैं उसको हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। अब केमिकल डाइजेशन हमारे पास वो डाइजेशन है जो कि मतलब एसेसरी जो ऑर्गन्स है उनकी सिक्रीशन की वजह से जो डाइजेशन में हमें हेल्प मिलती है उसको हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। मतलब डिफरेंट एसेसरी ऑर्गन्स जो है वो हमारे पास हमारे बॉडी में जो है एंजाइम्स या हार्मोन की सिक्रीशन करके जो है डाइजेशन में हमें हेल्प देती है। तो आज हम इसी डाइजेशन के बारे में बात करें, केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन, और जो ऑर्गन इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है उसकी एलिमेंट्री कैनाल, इसका जो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है, ये हम एक एक करके आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक डिफिनीशन जो है ये है कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि डाइजेशन की डिफिनीशन, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फूड वी ईट इनटू न्यूट्रिएंट्स व्हिच द बॉडी यूजेस फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड सेल रिपेयर। ये हमारे पास एक डिफिनीशन लिया जाता है। दूसरा डिफिनीशन अगर आपको जो आसान लगे वो आप पिक कर सकते हैं, कन्वर्टिंग कम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपल न्यूट्रिएंट्स दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन अ ब्लड स्ट्रीम। तो ये हमारे पास डाइजेशन आ जाता है, डाइजेशन की हमारे पास डिफिनीशन है। अब अगर डाइजेशन की मेन फंक्शन आप अगर देखें तो डाइजेशन की हमारे पास है 5 मेन फंक्शन। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है इंजेशन। इंजेशन मतलब जब हम बाहर से फूड जो है वो हम इंजेस्ट करते हैं, जो हम थ्रू माउथ जो है फूड लेते हैं उसको हम कहते हैं इंजेशन, जो हम निगलते हैं इसको हम कहते हैं इंजेशन। नंबर सेकंड में हमारे पास आता है प्रोपल्शन, मतलब यही फूड जब नीचे जाएगा इसकी मूवमेंट होती है, इसको हम कहते हैं प्रोपल्शन। ये हमारे पास सेकंड इसका फंक्शन आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम का। थर्ड इसका हमारे पास फंक्शन है डाइजेशन, मतलब जो हाजमा होता है, मतलब जो लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स ब्रोक डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल, मतलब जो डाइजेशन होती है, थर्ड फंक्शन। अब फोर्थ फंक्शन इसका हमारे पास ये एक एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्प्शन भी जो हमारे पास नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होती हैं उसकी एब्जॉर्प्शन होती है हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन में, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास फोर्थ फंक्शन था एब्जॉर्प्शन। फिफ्थ फंक्शन हमारे पास है एक्सक्रीशन, जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल है, जो हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड है, जो हम एक्सक्रीट आउट करते हैं अपनी बॉडी से टू द एनवायरनमेंट, तो इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो इसके हमारे पास 5 फंक्शन है, एक है इंजेशन, दूसरा है प्रोपल्शन, तीसरा हमारे पास है डाइजेशन, चौथा हमारे पास है एब्जॉर्प्शन एंड पांचवा हमारे पास है एक्सक्रीशन। तो ये हमारे पास इस डाइजेस्टिव सिस्टम के 5 फंक्शन आ जाते हैं। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व है, अगर आप पिक्चर में देखें, ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल, एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन मैंने आपको पहले बताया वो ऑर्गन जो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, कुछ एंजाइम जो है वो इन अ फॉर्म ऑफ जो है डाइजेस्ट कर देते हैं हमारी जो फूड है उसको, तो इसको हम कहते हैं एसेसरी ऑर्गन। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है, मतलब ये कौन से, ये हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है ये हमारे पास माउथ से शुरू होके एनस तक इसका एंड होता है, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में हमारे पास माउथ,
फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस आ जाते हैं। ये हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है। अभी एसेसरी ऑर्गन को अगर आप देखें पिक्चर में, लिवर, गॉल ब्लैडर, लिवर जो है ये हमारे पास बाइल को जो है सीक्रेट आउट करता है। इसी तरीके से गॉल ब्लैडर जो है ये हमारे पास, ये एक एक ऑर्गन के फंक्शन को जो है डिटेल से आगे पढ़ेंगे। पेंक्रियाज, स्लीवरी ग्लैंड एंड टंग, इसके बाद जो हमारे पास है टीथ, ये हमारे पास एसेसरी ऑर्गन्स में आ जाते हैं। अब ये जो एसेसरी ऑर्गन्स हमारे पास है इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। आप पिक्चर में देखें ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले अगर इसकी सीक्वेंशियल ऑर्डर को अगर हम देखें तो माउथ से शुरू होके ये चला जाता है हमारी जो है एनस तक जो है इसकी सीक्वेंस हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर्स में जो है इसकी सीक्वेंस है। अब इसके एक एक ऑर्गन को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला ऑर्गन हमारे पास है माउथ, ओरल केविटी या बकल केविटी। ओरल केविटी हमारे पास आ जाते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं, टीथ, टंग और स्लीवरी ग्लैंड, ये तीन हमारे पास आ जाते हैं माउथ में। अब इनके एक एक फंक्शन जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास टीथ, टंग और स्लीवरी ग्लैंड, देन हमारे पास दूसरा जो है फेरिंग्स जिसको हम थ्रोट कहते हैं, एसोफेगस, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी तरीके से हमारे पास लिवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज एसेसरी में आ जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन ये हमारे पास जो है प्राइमरी ऑर्गन में आ जाता है, रेक्टम और एनस। एक एक को हम जो है आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले माउथ को अगर हम देखें तो माउथ में हमारे पास है सबसे पहले टीथ। टीथ की अगर हम टीथ को आप अगर पिक्चर में देखें तो टीथ हमारे पास है ब्रेक डाउन इंजेस्टेड फूड इनटू स्मॉलर पीसेस दैट कैन बी स्वॉलोड। मतलब जो हम निगल जाते हैं उसको जब हमारे मुंह में चला जाता है तो उसको चीव करके मतलब स्मॉल पार्टिकल में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं टीथ। तो इसमें हमारे पास है देयर आर टोटल 32 टीथ्स इन माउथ। मतलब एडल्ट जो हमारे पास होते हैं उनमें हमारे जो दांतों की तादाद होती है वो है 32 मतलब 32। अब इनको क्लासिफाई किया हुआ है, एक को कहते हैं इंसिजर्स, फिर कहते हैं कैनाइन और प्री मोलर और मोलर। ये हमारे पास कुछ कैटेगरी में इनको डिवाइड किया हुआ है। तो इंसिजर हमारे पास है वो हमारे पास है 8। इंसिजर हम जो है ये हम इसकी फंक्शन ये कि ये हम बाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं। जो फ्रंट में इंसिजर हैं इनको हम बाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरीके से कैनाइन हमारे पास जो है ये हम जो नॉन वेज फूड के लिए जो है ये पॉइंट आउट ज़्यादा होते हैं, ये हमारे पास है 4 की तादाद में। इसी तरीके से प्री मोलर को अगर हम देखें, मोलर को ये हमारे पास चीविंग में हेल्प करते हैं। ये हमारे पास प्री मोलर 8 है और मोलर हमारे पास जो है वो 12 है, इंक्लूडिंग 4 विजडम टीथ। ये हमारे पास था टीथ के हवाले से। इसके बाद माउथ में हमारे पास दूसरा आ जाता है टंग। टंग की अगर हम मूवमेंट को देखें या इसकी फंक्शन को अगर हम देखें, इसका फंक्शन यही है कि ये जो फूड है इसको मूवमेंट देता है। टंग हेल्प इन मूविंग द फूड, मिक्सिंग द फूड विद स्लाइवा। मतलब स्लाइवा जो हमारे माउथ में जो स्लाइवा है टूक है उसको हम स्लाइवा कहते हैं। तो इसमें कंटेन टेस्ट रिसेप्टर्स। इस टंग जो हमारे पास है आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, इसमें हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं, स्वीट रिसेप्टर्स, साल्टी, सोर एंड बेटर। ये टेस्ट के बर्ड्स भी हैं और रिसेप्टर हमारे पास टंग्स में लगे होते हैं। तो टंग का मेन काम है कि मूवमेंट फॉर द फूड या मिक्सिंग। इसके बाद हमारे पास है स्लीवरी ग्लैंड। स्लीवरी ग्लैंड हमारी जो स्लाइवा है ये जो सीक्रेट आउट होती है, तो ये हमारे पास स्लीवरी ग्लैंड से जो है ये सीक्रेट आउट होती है। तो स्लीवरी ग्लैंड हमारे पास जो है ये हमारे पास हमारा जो फूड है उसको जो है उसकी डाइजेशन में हेल्प इसलिए करता है कि उसको सॉफ्ट करता है। मतलब ये स्लीवरी ग्लैंड में हमारे पास कुछ एंजाइम भी है जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। स्लीवरी ग्लैंड सीक्रेट अ स्लाइवा वाटरी लिक्विड विच कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम, मेनली स्लीवरी एमाइलेज इसमें होता है, दैट हेल्प इन द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। अब एक बात याद रखें कि कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है वो हमारे पास स्टार्ट होती है फ्रॉम द माउथ। प्रोटीन की जो डाइजेशन हो वो स्टार्ट होती है स्टमक से, और फैट जो हमारे पास है वो भी हमारे पास स्टमक में जो है वो हमारे पास डाइजेस्ट होते हैं। इसी तरीके से दैट हेल्प द कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ स्लीवरी ग्लैंड। स्लीवरी ग्लैंड के हमारे पास 3 पेयर्स है, एक है पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। ये हमारे पास है जो कि स्लाइवा को सीक्रेट आउट करते हैं, आप पिक्चर में आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है स्लीवरी ग्लैंड को अगर हम देखें तो स्लाइवा मिक्स्ड च्यूड फूड इज कॉल्ड बोलस। जो हमारे पास वो फूड जो हम मुंह में डाल देते हैं, इंजेस्ट कर देते हैं, उसके साथ जब स्लाइवा मिल जाता है तो जब स्लाइवा मिलता है तो उसको हम कहते हैं बोलस। इसके बाद हमारे पास है फेरिंग्स। फेरिंग्स को अगर हम देखें, आल्सो कॉल्ड द थ्रोट, प्ले द रोल ऑफ पाथवे फॉर द फूड फ्रॉम द माउथ टू द नेक्स्ट जंक्शन एसोफेगस। मतलब फेरिंग्स का जस्ट यही काम है कि ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब एसोफेगस तक पहुंचा देता है। इसके बाद अगर हम देखें फेरिंग्स को, आल्सो कॉल्ड थ्रोट, प्ले द रोल ऑफ पाथवे
for the food from the mouth to the next junction, esophagus, divide into three parts: nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx, जो कि ये इन पार्ट्स में जो है फेरिंक्स को डिवाइड किया हुआ है। ये हमारे पास एक पाथवे है जो कि फूड को ट्रेवल कराता है। इसके बाद हमारे पास है एसोफेगस। एसोफेगस आर आल्सो कॉल्ड फूड पाइप। इट इज hollow tube like structure that carry from pharynx to the stomach। मतलब स्टमक तक जो पाथवे हमारे पास है उसको हम एसोफेगस कहते हैं। इसके बाद एसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। एसोफेगस की जो लेंथ है आप देख सकते हो हमारे पास 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है हमारे पास एसोफेगस। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है स्टमक। स्टमक हमारे पास आ जाता है जिसमें हमारे पास बेसिकली जो प्रोटीन की जो डाइजेशन है वो हमारे पास स्टमक में होती है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन भी कह सकते हैं, जो कि एक्टिवली डाइजेशन में इन्वॉल्व हो। आप पिक्चर में देखें तो स्टमक जो है इट इज़ अ जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर विद अ वॉल मेड अप ऑफ थिक इलास्टिक मसल्स। इसकी जो वॉल्स है ये इलास्टिक मसल से बनी हुई है। ये जे शेप एक स्ट्रक्चर है हमारे पास। स्टमक सीक्रेट द गैस्ट्रिक जूसेस। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट ऑर्गन हमारे पास कुछ एंजाइम्स, कुछ हार्मोन जो है जूसेस वगैरह सीक्रेट आउट करते हैं टू द हेल्प फॉर द फूड डाइजेशन। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एक्टिवेट द पेप्सिन। HCl जो हमारे पास है ये पेप्सिन को जो है वो एक्टिवेट करता है और पेप्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन डाइजेशन इन स्टमक। इसी तरीके से अगर हम म्यूकस को देखें, म्यूकस लुब्रिकेट द फूड एंड प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक, प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक। इसी तरीके से गैस्ट्रिक एंजाइम्स को अगर हम देखें, पेप्सिन के बाद हमारे पास है रेनिन एंड लाइपेज। पेप्सिन जो हमारे पास है ये हमारे पास प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। रेनिन हमारे पास जो है ये भी प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन ये इन चाइल्ड में करता है। इसी तरीके से हमारे पास जो लाइपेज है, लाइपेज जो है ये हम इसमें हमारे पास फैट की जो है वो डाइजेशन होती है। इसी तरीके से स्टमक डिफरेंट जो है हार्मोन को सीक्रेट करता है, डिफरेंट जूसेस को सीक्रेट करता है। लगे स्टडीज में शो बढ़वा। इसी तरीके से अगर गैस्ट्रिक एंजाइम्स को देखें तो इसमें हमारे पास पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज आ जाता है। पेप्सिन हमारे पास जो है ये इसको एक्टिवेट करता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक में मौजूद होता है, जो कि प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। इसी तरीके से जो रेनिन हमारे पास है ये भी प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। लाइपेज जो है ये हम फैट्स को जो डाइजेस्ट करता है इसमें हेल्प आउट करता है। रेनिन हमारे पास जो ये बेसिकली चिल्ड्रन में जो है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। स्टमक के हमारे पास 4 बेसिक फंक्शन है। एक है स्टोरेज ऑफ फूड, दूसरा हमारे पास है पार्शियल डाइजेशन, तीसरा हमारे पास है मैकेनिकल चर्निंग और चौथा हमारे पास है रेगुलेशन ऑफ काइम। अब ये जो चर्निंग हमारे पास जो है इसमें हमारे पास ये 2 मूवमेंट्स, मोटिलिटी में हमारे पास 2 मूवमेंट्स आ जाते हैं। एक हमारे पास है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, दूसरा हमारे पास है चर्निंग मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हमारे पास वो मूवमेंट होती है जो फूड हमारे पास जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एलिमेंट्री कैनाल में जो हमारे पास फूड है उसको टू ट्रेवल आउट फ्रॉम द वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन जो ट्रेवलिंग होती है, जो मूवमेंट होती है उसको हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। और चर्निंग जो है ये हमारे पास एक ऐसा मूवमेंट है जो कि मिक्सिंग का काम करता है। मिक्सिंग जो मिक्स करता है फूड को और एक ही जगह पे ये मूवमेंट होती है। इसी तरीके से इसमें लास्ट हमारे पास आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक जो हमारे पास है इसमें हमारे पास पार्शियली डाइजेशन होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास कंप्लीट डाइजेशन जो होती है वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हम देखें तो फाइनल डाइजेशन ऑफ द फूड कंप्लीट हियर। Absorption of a nutrient also take place here with the help of villi present in the wall of a small intestine। मतलब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें हमारे पास कंप्लीट होता है, हमारा जो डाइजेशन है वो कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसकी ये जो विलाई है ये हमारे पास जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो सेल्स को चाहिए होती है वो न्यूट्रिएंट्स वो ये थ्रू विलाई के जरिए ये ऑब्जर्व कर देता है। न्यूट्रिएंट्स को कैपिलरीज मतलब ब्लड वेसल्स में ये चला जाता है टू द हेल्प ऑफ विलाई। जो विलाई प्रेजेंट होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब आउट करते हैं। इस तरीके से इट अबाउट 6 to 9 मीटर लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर अरेंज इन अ कॉइल फॉर्म डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये हमारे पास 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। एक को हम कहते हैं ड्यूडिनम जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं यू शेप है, दूसरा हमारे पास है ज्यूजिनम और तीसरा हमारे पास है इलियम। अब ये जो ड्यूडिनम है इसमें हमारे पास कुछ एसेसरी ऑर्गन जो है इसके साथ लिंक होते हैं। तो ज़्यादातर डाइजेशन जो है ये हमारे पास ड्यूडिनम में होता है क्योंकि एसेसरी ऑर्गन जो हमारे पास है पेंक्रियाज और इस तरीके से लिवर और गॉल ब्लैडर ये इसके साथ अटैच होते हैं और ये अपने जो है हार्मोन्स को सीक्रेट आउट करते हैं विद फॉर हेल्प आउट डाइजेशन में जो हेल्प करे। इसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारे पास है
ये इसमें हमारे पास जो डाइजेशन है कंप्लीट, हमारे पास जो कंप्लीट फेज होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। अगर एसेसरी ऑर्गन्स को हम देखें जो कि ड्यूडेनम के साथ अटैच होते हैं, लिंक होते हैं, एक है हमारे पास पेंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लिवर और पेंक्रियाज, ये हमारे पास एसेसरी ऑर्गन है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लिवर के फंक्शन को देखें, लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसकी अगर वेट को हम देखें तो 1.5 kg एडल्ट जो लिवर है उसका वेट होता है। प्रोड्यूस बाइल, जो कि बाइल सीक्रेट करता है, ग्रीनिश येलो डाइजेस्टिव जूस जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, ये लिवर बाइल को सीक्रेट करता है, विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। ये बाइल जो है ये हमारे पास डाइजेशन में हेल्प करता है, जो कि फैट्स के जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो है ये हमारे पास लिवर बाइल को प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से गॉल ब्लैडर जो है ये भी हमारे पास लिवर के साथ ही एक ऑर्गन टच हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं स्मॉल पी शेप ऑर्गन लोकेटेड अंडर द नीथ द लिवर। Bile secreted by the liver is temporarily stored in the gallbladder and when required it enter the duodenum of the small intestine। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि duodenum के साथ gallbladder, liver और pancreas ये लिंक होते हैं, ये अपने सिक्रीशन जो है ये duodenum तक पहुंचाते हैं, और क्योंकि duodenum में हमारे पास जो एंड डाइजेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ज़्यादातर duodenum में होती है। duodenum जो है ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। तो इसमें हमारे पास बाइल जो है वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर जो है ये हमारे पास जो बाइल है उसको सीक्रेट करता है इनटू ड्यूडेनम विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी तरीके से अगर हम पेंक्रियास को देखें, पेंक्रियास सीक्रेट द पेंक्रियाटिक जूस, पेंक्रियाटिक एमाइलेज एक एंजाइम है जो कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हेल्प करता है। इसमें हमारे पास ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइपेज जो है ये डाइजेशन ऑफ फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि पेंक्रियाज एक्सीड आउट करता है। दीज पेंक्रियाटिक जूस एंटर द ड्यूडेनम फॉर द फर्दर डाइजेशन। ये जो जितनी भी ट्रिप्सिन या लाइपेज, पेंक्रियाटिक एमाइलेज ये जब सीक्रेट आउट होते हैं तो ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से पेंक्रियाज जो है इन्हीं जूसेस को जो है ये सीक्रेट आउट करता है। इसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन जो कि एंड ऑर्गन है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसका कोई भी डाइजेशन के साथ लेना देना नहीं है, ये जस्ट सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है। मतलब जो हमारे पास जो अनएब्जॉर्बेबल अनडाइजेस्टेबल फूड है उससे जो वाटर है उसकी एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन करता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन को हम आल्सो कॉल्ड कोलॉन, अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, ये 1.5 मीटर लॉन्ग होता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास जो डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, डिसेंडिंग कोलॉन एंड सेगमॉइड कोलॉन। देयर इज नो डाइजेशन हियर, मेन फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इसका मेन फंक्शन है, डाइजेशन के साथ इसका कोई भी काम नहीं है। इसी तरीके से अगर हम एक बात आप जहन में याद रखें, ये हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, ये हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ जो है ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा है, लेकिन इसको स्मॉल इसलिए कहते हैं ड्यू टू डायमीटर, इसकी डायमीटर जो है वो कम है। लार्ज इंटेस्टाइन को हम लार्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी लेंथ कम है लेकिन इसकी डायमीटर जो है ये ज़्यादा है, तभी इसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये हमारे पास एक पॉइंट थी, ड्यू टू डायमीटर इसको नाम जो है एक को लार्ज इंटेस्टाइन और दूसरे को स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि लेंथ में हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ जो है वो ज़्यादा है और लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ जो है वो कम है, लेकिन डायमीटर जो है वो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का ज़्यादा है, इसलिए हम उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, और डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन का कम है इसलिए इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इसके बाद जो रेक्टम हमारे पास है, लास्ट पार्ट, सेकंड लास्ट पार्ट, इट इज़ अ टेम्पररी वेस्ट स्टोरेज वेयर द फीसिस, स्टूल, पूप्स इज स्टोर्ड बिफोर द एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी। मतलब जो हमारे पास अनडाइजेस्टेबल फूड होते हैं वो रेक्टम में स्टोर होते हैं जब तक हम उसको डिफिकेट ना करें। ये था हमारे पास रेक्टम। इसके बाद हमारे पास एंड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ना, एंड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री की ना, एंड पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो एनस हमारे पास जो है लास्ट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू विच फीसिस, स्टूल, पूप्स एग्जिस्ट द बॉडी। जो हम वेस्ट मटेरियल को बॉडी से आउट करते हैं ये हमारे पास एनएससी जो है उसमें हेल्प आउट करता है, और एनएससी इसको बाय एनवायरनमेंट पे जो है एक्सक्रीट आउट करता है फ्रॉम द बॉडी। तो अगर समरी में हम देखें डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो माउथ से लेकर एनस तक एक एक ऑर्गन को जो है वो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया कि डाइजेशन हमारे पास माउथ से स्टार्ट हो जाता है। समरी को अगर हम देखें तो डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो हमारे पास माउथ से स्टार्ट हो जाता है।
माउथ के ज़रिए देन फेरिंग्स, फिर उसके बाद फेरिंग्स से हमारे पास जो है एसोफेगस, एसोफेगस से होता हुआ स्टमक, स्टमक से जो है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से टू लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन रेक्टम, एंड रेक्टम के बाद एनस। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ में ही होता है थ्रू टीथ। इसी तरीके से प्रोटीन की जो डाइजेशन है वो हमारे पास स्टमक से स्टार्ट होती है, और फैट्स की जो डाइजेशन है वो हमारे पास ये पेंक्रियाटिक जूसेस जितनी भी है, लाइपेज वगैरह, ये हमारे पास फैट्स को जो है डाइजेस्ट आउट करती हैं। इसी तरीके से ये था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो आई होप आप लोग को समझ आ चुका होगा। एट द एंड नर्सिंग विद खान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि डेली बेसिस पे आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड हो और आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।